हालात मतलब टूटी फूटी है, 60-65 साल पुरानी है, जर्जर है। और बाकी की पानी की स्थिति है, 24 घंटा बारिश में पानी रहता है। देना चाहे तो हेडमास्टर जी क्यों भाई जमीन ले और स्कूल बनाओ, अंकल क्यों बोले मैं जमीन देने तैयार हूँ, गांव पूरे समर्पित और सारा साइन करके जमीन। बालाजी आयरन स्टोर, पावली रोड, खाजूवाला, मारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का। मैं लगातार एक आवाज उठाता आ रहा हूँ शिक्षा के बारे में। शिक्षा तो बा है मित्रों, जो कि शिक्षा का मायने आपा रात दिन जीता आ रहा। राजस्थानी भाषा के लिए हमारी लगातार 4 साल सू एडियां घिस चुकी है, लेकिन मैं अभी तक हिम्मत कौन हारी है। सौभाग्यशाली हाँ कि 100 मिलियन सू ऊपर लोग हमारा डेली शो देख के सोए। और सौभाग्यशाली बात है कि राजस्थानी भाषा के मायने समाचार को आदान प्रदान मैं करने लगे हाँ। तमाम साथियों को आभार जगह राजस्थानी भाषा में संवाद करे है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा प्रणाली ही इसी है मित्रों, चाहे राजस्थानी भाषा हो या फिर कोई भी भाषा हो, आपकी मायड भाषा मुंह बोली भाषा ने दर्जो है जो दिलान वास्ते हर स्टेट कोशिश कर रहे है। बिया ही बीकानेर के लिए गौरवान्वित करने वाली अब बात है। लेकिन जब शिक्षा को मंदिर ही नहीं हुएगो, जदबा ने अलंकार लगाना में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रानीसर के गांव गए जस्ट 12 खड़े हूँ ई टाइम, और आपने वाकई में एक इसी चीज़ बता रहे हूँ जो कि चित्र है। चलचित्र में अगर आप देखोगा तो यकीनन आपका चित्र और मित्र दोनों हैरान रिस्क है। यहाँ भी मान सका कि आज आप पहली बार चित्र और मित्र की जो गठबंधन की सरकार है बात देखोगा आप मित्रों। इस जगह धरती है, अधरती भामाशाह है। इस साइड आप देख रहे हो ये भी भामाशाह मेरे कन मौजूद है। विधायक कोटा सु हैं जो 2 रूम बनया है, बाकी जो रूम है 3 रूम जो भामाशाह है, भामाशाह प्याऊ है, प्याऊ भी है जो भामाशाह की देनु बनया है। सांसद कोटा सु 1 रूम है जो इन्हें तैयार होने लग रहा है। कितनी गजब की बात है कि कई गाँव गए गवाड़ गए महीने स्कूल हुए, लेकिन बात जर्जर हालात में हुए, लेकिन बिना आगे प्रणाली में बढ़ा कौन सके। आपने देश में अभी तक 65% ऐसा स्कूल है जगह स्कूल के मायने जर्जर अवस्था के मायने आज की नौजवान पीढ़ी पढ़ रही है। आपने जानेंगे हैरानी होगी कि 97% ऐसा मास्टर है जो आ चाहे कि हमारो स्कूल टॉप होए, लेकिन बी में केवल और केवल 53% मास्टर ही भी कामयाबी ने हासिल कर पावे। बाकी जो बचेड़ा है बे प्रतिशत ना तो सरकार के अंगा तक पहुंच पावे और ना ही बे बात आपकी समझा पावे। तो सबों पहला भी टीचरा ने भी अध्यापका ने धन्यवाद कि बा आपकी बात है जो ठेठ तक पहुंचाई है। और दूसरो धन्यवाद भी भामाशाह ने, जका भामाशाह मेरे बगल में खड़े, मैं बातचीत करूंगा और बताऊंगा आपने कि के तरीकों एक बलिदान करके एक ज़मीन खरीद के कन्वर्ट करवा के और बात ज़मीन है जो डोनेशन करी है। भी बाद में धन्यवाद क्षेत्रीय विधायक को जो दिलचस्पी दिखाते हुए एक काम ने तवज्जो दियो और एक रूप में शिक्षा है जो ले गए आया, प्रणाली है जो व्यवस्थित रूप में ढंगू ले गया। फिर बात करांगा बड़े इंजन की, तो केंद्र सरकार माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब दिलचस्पी दिखाई और एक कमरो दियो, यानी कि एक कड़ी बनी और कड़ी बनता बनता रानीसर में एक इतिहास लिखियो जगह। वास्तविकता में बहुत ही गंभीर स्थिति है। पाकिस्तान की अगर बात करा तो पाकिस्तान में 47% ऐसा लोग है जो शिक्षा तो पाना चाहे, लेकिन शिक्षा के मंदिर तक पहुंचने वास्ते बांगे लिए साधना की अपर्याप्त रूप में कमी है। लेकिन अपने भारत में इसी कोई बात को नहीं, शिक्षा की प्रचुर मात्रा में भरपाई होए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि शिक्षा से हट जाए। तो भामाशाह के बीच में खड़े हूँ मैं। भामाशाह है बहुत ही शानदार भामाशाह। एक तो भाई साहब है जो ये जो रूम बन रहा है ये भाई साहब की तरफ हूँ बन रहा है, निर्माणाधीन है अभी। शुभ नाम क्या है सर आपको? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपने यहाँ क्या लगे मतलब ये एक भामाशाह आपने बनना चाहिए, 2 रूम देना चाहिए? वो तो सर ऐसे ना, गांव में परिस्थिति ऐसी थी कि स्कूल में पानी भरी, तो स्टाफ ने और ने गांव वासियों ने बोला था, बोले जमीन की जरूरत है, सब गांव का इकट्ठा होकर लोगे तो मैं दे दूंगा भाई। तो मैंने 3 बीघा जमीन दे दी। फिर गांव का अच्छा सहयोग रहा। गाँव ने भामाशाह द्वारा 3-4 मकान बना दिया, प्याऊ बना दी, और मैंने 3.5 लाख रुपया 40-60 के रेसे ये जमा करके बना दिया। मेला साहब ने भी दे दिया, MP साहब ने भी दे दिया। जब दिन दान करो दिन घरे रोटी भागी रोटी क्यों खाने भाई साहब, क्या दिक्कत है? ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। रेस लाऊं दी तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
वो तो अपनी खुशी हुई थी मेरी देने की इच्छा थी, गाँव वालों ने ले ली, स्वीकार कर ली तो मैंने दे दिया। आपके परिवार ने बारंबार प्रणाम और वंदन की भाई साहब को थे ई मुश्किल घड़ी में साथ दिवे, अमूमन तौर पर ठीक कर गलिया माजे करे। बहुत अच्छी बात है, परिवार साथ दियो था। हाँ, परिवार गाँव वासियों पूरा भी साथ दियो। ये ग्राम वासियों ने बना रखे है पूरा 3-4 जो भवन है ना भामाशाह द्वारे, पूरा गाँव का सहयोग रहा। एक मैं थाने प्रश्न पूछना चाहूँगा भाई साहब, जब थे वो डोनेट करो काम, डोनेट करो, बहुत ही आलिशान काम करो थे, नेगेटिविटी नकारात्मक सोच आई आपके जीवन में लोगों के हो कि यार ओके काम कर रहे हो यूं के कहानी नहीं की हो, कोई गांव में कहीं कौन क्यों ना, मतलब गांव बहुत ही शानदार गांव है, शानदार गांव है, बढ़िया गांव अपना गांव। कितना बीघा जमीन है यहाँ? ये 3 बीघा 1500 वर्ग फुट रास्ते समेत। और जो गांव के बीच में स्कूल है बिंगे क्या हालात है? बिंगा हालात मतलब टूटी फूटी है, 60-65 साल पुरानी है, जर्जर है, और बाकी की पानी की स्थिति है 24 घंटा बारिश में पानी रहता है वहाँ पर। कितना स्टूडेंट है? लमसम होगा 400-350 है ना। ये छात्रों के लिए प्याऊ का निर्माण स्वश्री चुन्नाराम जी मुंड की स्मृति में उनके पुत्रों के द्वारा करवाया गया। कमरा स्वश्री फुस्साराम जी मुंड की स्मृति में उनके सुपुत्रों के द्वारा बनाया गया। ये कमरा स्वश्री आसाराम जी मुंड की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्रों के द्वारा बनवाया गया। ये रूम स्वश्री ईश्वर राम जी मुंड की स्मृति में उनके सुपुत्रों के द्वारा बनाया गया। स्थानीय विधायक निधि MLA राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है रानीसर में 2 कक्षा कक्ष को निर्माण है जो 9.90 लाख के द्वारा होयडो है। विधायक लूण कंसर है जो सुमित गोदारा क्षेत्रीय विधायक है। 300 स्टूडेंट है, 400 स्टूडेंट है। तो वैसे कितो मुश्किल हो वो काम मतलब करनो, अगर हर गांव में करने लग जाओ तो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होगा। हाँ करना ऊंचा ही है, नहीं गाँव में दिक्कत ही तो स्कूल में बरसात आऊँ तो पानी भरी जाऊँ तो, और स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती 15-15 दिन तक, भी टाइम में बच्चा पढ़ना ये दिक्कत होती है। स्थानीय विधायक में बातचीत करी थे? हाँ, विधायक साहब बात करें बाकी को रूम बनवा दे और जमीन डोनेट कर दी भी टाइम तो रूम बना दिया। और जब मतलब केंद्र सरकार मंत्री जी है वहाँ भी दिलचस्पी दिखाई, फिर धीरे धीरे कारवां बनतो गयो और धीरे धीरे कुनबो बढ़तो गयो और आज ये स्थिति में आ गयो, तो कितना बच्चा को भलो हो सके? नहीं गाँव का सारा बच्चा है भलो ही उसी, एक तो पढ़ाई बाधित का नहीं होनी, बारिश बुरिश हुई तो ये पढ़ना आज ही कोई दिक्कत है बात का नहीं। कोई विवाद भी है इस जमीन में? कोई सबसे पहले तो सुदेश जी थारो और थारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। एक तो बड़ी शिकायत थी भाई साहब, बड़ी तकड़ी शिकायत करी कि हमारे गांव में कौन हुआ है। थाने बताना चाहूँ आज जमीन आज हूँ लगभग 4 साल पहला मैं हमारे गांव का जागरूक युवा संघर्ष करियो जब शिक्षा विभाग की तरफ हूँ भी स्कूल के आगे बाकायदा हेडमास्टर के द्वारा पर्चो चेप के बताया गयो भी यह स्कूल एकदम जर्जर स्थिति में है और अगर यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट मास्टर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। वहाँ पे वास्तविकता के साथ चिपका दिया गया। उसके बाद में स्कूल को कागजों में ट्रांसफर करके ठाकुर जी मंदिर के अंदर सामुदायिक भवन बने हुए हैं उनमें ट्रांसफर किया गया। 15 दिन वहाँ पे पढ़ाया गया। स्कूल में पानी भरा रहता है हमेशा से। फिर हम लोगों ने एक कलेक्टर साहब का दौरा था सरेरा ग्राम पंचायत में, तो हम लोगों ने यहाँ पे गांव में पानी भरा हुआ था खूब स्कूल के अंदर, हम लोगों ने रास्ता रोका कलेक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने उसी टाइम 25 लाख रुपए जिला परिषद से सैंक्शन करके सीवरेज डलवाई वहाँ पे। फिर भी स्कूल के अंदर पानी जैसे का तैसा है क्योंकि स्कूल नीची है, जमीन को लेवल ऊंचो है, बिंगी वजह स्कूल में पानी भरी जाए आज भी और एकदम जर्जर स्थिति में है। 2 रूम के अलावा 2 रूम जिका पिछले 5 वर्षीय योजना के अंदर बने बांग अलावा टोटल रूम जर्जर स्थिति में है। ठीक है। पहला 8वीं तक स्कूल ही आज हूँ 2 साल भर पहला 10वीं भी। एक बात कहना चाहूँ दीपावली के मौके पर मैं तो थाने पटाखों समझते थे तो बम निकलिया और अभी साल भर पहला मान लो कांग्रेस सरकार के द्वारा स्कूल क्रमोन्नत करके हायर सेकेंडरी कर दी गई। अभी सब कुछ सुविधा होने के बाद भी मतलब गांव में स्कूल बैठने के लिए बच्चा के पास सुविधा को नहीं जना। आज 3 साल पहला स्कूल के लिए जमीन की कार्रवाई करी, गांव पूरा भेड़ो हो जन बोले भाई कोई जमीन चाहिए स्कूल के लिए कोई देना चाहे तो हेडमास्टर जी क्यों भाई जमीन लो और स्कूल बनाओ जना। अंकल क्यों बोले मैं ज़मीन देने तैयार हूँ। गांव पूरे समर्पित और सारा साइन करके ज़मीन ले ली। ज़मीन लेने के बाद में थोड़ा बहुत टाइम क्योंकि SC ST की ज़मीन ही कन्वर्जन में टाइम लाग गयो। टाइम लागने के बाद में
स्कूल ने जमीन मिल गई ठीक है। मिल गई बिंग बाद में मैं हमारे स्थानीय विधायक सुमित जी गोदारा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि माँ शिक्षा के मामले में सबसे जल्दी तत्परता दिखाते हुए 2 रूम 10 लाख रुपए सैंक्शन किए यहाँ पे। बहुत बढ़िया, आपका शब्द शैली है बा बड़ी गजब है, क्योंकि मैं हिंदी लिटरेचर को खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ। बहुत ही शानदार ये बात के लिए हिंदी लिटरेचर है, क्योंकि जाने आपस में दोनों हैं। जीताओ जी, आप कुछ बात ऐड करना चाहोगे महीने? हाँ भाई, मैं तो नहीं कर रहा कोई शाबाशी की नहीं बोलो नहीं, मैं बोलो नहीं नहीं आप नहीं आता ही करना, बहुत बंद है कैमरा तो नहीं, मैं बोलो कौन तो नहीं, गाँव में तो बहुत बढ़िया काम है। लड़का भेजता अब अट खेलो चौखा पढ़ो, चौखे माइट नहीं आए, चौकी हुआ आसी बिरखा कितनी पड़े तो कोई डर नहीं है, तो और खुशी आई मैं। चलो आपको क्या नाम है? मेरा नाम गोवर्धन है। गोवर्धन जी, आपने क्या लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लग रहा है। अगले जमीन दी है गांव ने, देखो उसने तो बहुत बढ़िया काम करियो। बाकी आज जमीन दान में देने की और हिम्मत नहीं पड़ती है, कोई हिम्मत कौन पड़े, बिल्कुल हिम्मत कौन पड़े। दोस्तों, कृत कृत अभ्यास जड़मती होत सुजान, माली सिंचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। और यकीनन तौर पर अपने आज़ादी के 75 साल बाद में भी एक स्टडी के मुताबिक पता चलो कि अपने देश के अंदर करीबन 37% ऐसा गांव है जका गांव शिक्षा के लिए बच्चा ने पढ़ाना चाहे, लेकिन फिर भी आपसी सहयोग न होने की वजह सरकारां की गलत फहमियाँ और सरकारां की दूरी होने की वजह, क्योंकि आम आदमी पहुँच कौन पावे, ये वास्ते 37% गाँव बिना शिक्षा के वंचित रह जाए। अपने देश में आज भी 97% ऐसा लोग हैं जो शिक्षा के मंदिर ने पूजनो तो चाहे, लेकिन फिर भी वे पूज कौन सके। 3% ऐसा लोग हैं जो काम करें। एक स्टडी के मुताबिक वो भी पता चलो है कि कम से कम 99% ऐसा लोग हैं जो आपकी डिजिटल ज़माने में आपके मोबाइल पर बिना पढ़े लिखे टाइपिंग कर सके, मैसेज पढ़ सके, इमोजी भेज सके एक दूसरे ने। लेकिन फिर भी कठिन न कठिन शिक्षा को प्रचार प्रसार है जो टीवी या फिर एलईडी के माध्यम बांगे दिलो दिमाग तक पहुंचो है। ई वजह बांगी ब्रेन लिपि है बा काम कर रही है, यानी कि कठिन न कठिन शिक्षा जरूर महत्व रखे। यहाँ तो अपने देश में 65% इसी पीढ़ी है जका लोग बिना लाइसेंस गाड़ी चलावे, बिना लाइसेंस। जी ताजुब होएगो, पिछले दिना कुछ इजाफो है जो इजाफो हो है, लेकिन अभी भी रूल एंड रेगुलेशन के तहत लोग 8वीं पास कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस में ये चीज़ें हैं जो कंपलसरी होएगी या फिर होने वाली है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि शिक्षा बिना नहीं है कुछ। रियलिटी के अंदर एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर अपने देश में अगर मामूली सी चाय बेचने वालों अगर आदमी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का बलबूता पर ही पहुंच सके है। आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बस देखता रहो और आपके टाबरा ने यहाँ ही पढ़ाता रहो, क्योंकि आपा तो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।